हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हम पहला लेक्चर कर चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और उसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल्टा क्या था? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। जब हम पी से क्यू मूव करते हैं तो हाइट में चेंज को हम वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। यहाँ हाइट वाई थी, यहाँ हाइट वाई वन थी, तो यहाँ से यहाँ तक गए तो चेंज कितना हुआ? वाई टू माइनस वाई वन, उसी को डेल्टा वाई लिखा गया था। जब हम P से R तक जाते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि P से Q जब जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर होती है? x कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट, तो x1 से x2 गए तो चेंज कितना हुआ? x2 माइनस x1। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि अगर ये जो दोनों पॉइंट है बहुत ही क्लोज आ जाए, इतना कि दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, नियरली इक्वल टू जीरो हो जाए, तो हम डेल्टा एक्स को जीरो मान लेंगे। मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत मिनिमम, तो दोनों के बीच की हाइट की भी डिस्टेंस एक जैसी हो जाएगी। तो डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो जब होता था तो डी वाई बाई डी एक्स होता था। ऐसे केसेस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जब कैलकुलेट करनी हो तो हम सिंपल यही फॉर्मूला लगा देते थे, टेन थीटा इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। हम अब ये देखेंगे इसी कि दूसरे तरीके का हमें रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है इसका। मैक्सिमम बुक्स में दिया हुआ है और ये यूज भी होता है, तो मैथ्स वालों के लिए ये बड़ा अच्छा है कि वो यहीं पे इसको पढ़ लेंगे, और बायो वाले भी इसको अगर देख लेंगे तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने कल पढ़ाया था उससे बहुत अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है। कल हमने y को हाइट ली थी, आज डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं y को ही हम fx ले रहे हैं। fx मतलब वो फंक्शन, ये फंक्शन कि x की कोई वैल्यू डाले तो उसका कुछ आउटपुट आए, x की कोई भी वैल्यू डाले तो उसकी एक वैल्यू आए। जैसे ये ब्लू कर्व है, इसमें पॉइंट x में fx की हाइट कितनी है? ये हमारा y हो गया या fx हो गया, दोनों में से कोई भी चीज अलग नहीं है। अगर मैं थोड़ा आगे जाता हूं पॉइंट पे x प्लस एच पे, तो उस पॉइंट पे मैं हाइट देखता हूं तो कितनी हो जाती है? fx प्लस एच। x पे fx अगर हाइट थी तो x प्लस एच पे हाइट कितनी हो गई? fx प्लस एच। सेम चेंज आ जाता है, सेम आ जाता है। अगर मेरे को फंक्शन निकालना हो तो किस तरीके से निकालूंगा? पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन है डी वाई बाई डी एक्स। वाई की जगह हम एफ एक्स रख सकते हैं। जब एक बार डिफरेंशिएट हो जाता है तो एफ एक्स के ऊपर हम डैश लगा देते हैं, तो एफ डैश एक्स भी सेम चीज रिप्रेजेंट करता है जो डी एफ एक्स बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। बस उसको फंक्शन के टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है। तो अगर मेरे को ये देखना हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ, ये हाइट कल लिखा था ना, डेल्टा वाई निकालो सबसे पहले। तो डेल्टा वाई क्या होगा? मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो एफ एक्स, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस एच माइनस एक्स। ये डिस्टेंस क्या होगा? x प्लस एच माइनस ऑफ एक्स। मतलब एक तरीके से h। ठीक है। तो ये तो हुआ आपका डेल एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना। तो ये क्या हो गया आपका?
यहाँ लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स होल अपॉन एच। अब यहां मैंने लिखा था डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, तो अब डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो मतलब दो पॉइंट के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस नियरली इक्वलेंट टू जीरो, तो वाई भी उस तरीके से हो जाएगा। नियरली इक्वलेंट मतलब जीरो नहीं होता है, नियरली इक्वलेंट मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो अगर मुझे एफ डैश एक्स लिखना हो तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एक्स प्लस एच तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एच टेंड टू जीरो। ये हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये हमारा सेकंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप इसको कई जगह पे यूज करने वाले हैं, ये मैंने कई बुक से शॉर्ट फॉर्म में करवाया है, आपको थोड़ा अलग लग सकता है पर सही है ये बिल्कुल। तो हमें एक चीज तो मिल गई कि डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, मतलब जब इंस्टेंटेनियस वैल्यू वेलोसिटी एक्सेलरेशन या फिर स्पीड की निकालनी हो तो मैं किस तरीके से करूंगा, और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन क्या हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। फंक्शन आपको इस तरीके से दिया होगा, अभी हम उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, पर फंक्शन एक्स स्क्वायर, फंक्शन साइन एक्स, ये सारे फंक्शन होंगे। कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स का हम कर्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए जिससे डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक चीज तो आप हमेशा याद रखिएगा, स्लोप, डिफरेंशिएशन को हमेशा स्लोप से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज में आ रहा हूं कि आप देखते ही पता लगा पाएंगे कि कर्व, क्योंकि कल हमने कर्व के बारे में पढ़ा, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन को इसलिए यूज करते हैं कि कर्व के किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे जब हमें स्लोप निकालना हो तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कर्व के किसी पॉइंट पे जब स्लोप निकालना हो तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हम एक कर्व ले लेते हैं और इस कर्व में ये देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे स्लोप कितना है, ठीक है। तो नंबर वन, अगर मैं पॉइंट इस पॉइंट पे देखूं, ए पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखना चाहूं, बी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप देखना चाहूं, है ना, और इस पॉइंट पे स्लोप देखना चाहूं, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर स्लोप देखना हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ए पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, मुझे इस तरीके से मिला। अब ये टेंजेंट का एंगल इस एक्स एक्सिस से कितना है, देखते ही साथ समझ में आ रहा है, एक्यूट एंगल है। तो पॉइंट ए पे जो एंगल बन रहा है टेंजेंट का, थीटा क्या है, वो एक्यूट है, एक्यूट है, एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है। तो स्लोप क्या होगा, यहां पे स्लोप क्या होगा, पॉइंट ए, सॉरी कैपिटल ए है, तो स्लोप क्या होगा यहां पे, पॉजिटिव। अगर मैं पॉइंट बी देखता हूं, पॉइंट बी पे देखता हूं, तो पॉइंट बी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो एक तरीके से पैरेलल होगा, उस केस में पैरेलल होगा, तो थीटा या तो जीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा, है ना। स्लोप किससे निकालोगे आप, टेन थीटा से निकालोगे, तो थीटा की सारी वैल्यू 90 डिग्री से जब भी कम होगी तो स्लोप पॉजिटिव होगा।
पॉइंट बी पे थीटा या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा 0, तो स्लोप भी क्या होगा 0। मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे, पॉइंट बी हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 0। कई जगह हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, तो हम शुरू से ही अपने कंसेप्ट क्लियर करके रखें। अब पॉइंट सी पे देखते हैं, पॉइंट सी पे देखता हूं, पॉइंट सी भी एक तरीके से, यहां पे भी क्या देखूंगा मैं, यहां पे भी क्या हो रहा है, पैरेलल ही हो रहा है ना, पैरेलल हो रहा है, तो वहां पे भी पॉइंट सी पे भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, अब उस पे ना देख करके, अगर फॉर एग्जांपल मैं पॉइंट डी ले लूं, ये पॉइंट डी ले लूं, अब इस पॉइंट डी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो आपको पॉइंट डी पे क्या दिख रहा है, पॉइंट डी पे क्या दिख रहा है, स्लोप के क्या हो सकता है, आप देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है। यहां पे हम पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस हम इस तरीके से जा रहे हैं, जब मैं यहाँ इस तरीके से जा रहा हूं तो साफ साफ देख रहे हो हाइट बढ़ रही है, जब मैं इसी तरफ जा रहा हूं तो देखो इसकी हाइट कम हो रही है, ये भी एक तरीका हो गया। ये जब मैं इसको देख रहा हूं तो इसकी स्लोप एक जैसी है, इसकी हाइट एक जैसी है, इसकी हाइट एक जैसी है, एक जैसी है, मतलब स्लोप 0 है। तो पॉइंट डी पे मैंने देखा कि स्लोप क्या है, अगर एंगल देखे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा कितना हो गया नेगेटिव, टेन थीटा हो गया नेगेटिव, तो डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया नेगेटिव, डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया नेगेटिव। तो आपको कर्व देखते ही अब पता चल जाएगा कि वहां पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं किसी पॉइंट पे, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके और बिना टेंजेंट ड्रॉ करके भी आप पता लगा सकते हो कि पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या होगा। मगर इस कर्व को देख के आप ये बात मान लो कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे, हो सकता है ये कर्व थोड़ा इससे ऊपर दिखे, पर अगर ये पॉइंट भी देख लो, आप ये पॉइंट भी देख लो, और इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप ड्रॉ करूं वो भी इसके पैरेलल आएगा, तो हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि मैक्सिमम पॉइंट पे, देखो मैक्सिमम पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या है 0 होगा। ठीक है, और अगर इस तरीके से कोई मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम पॉइंट पे dy बाई डी एक्स क्या होगा 0 होगा। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो हमें पढ़ने थे। अब डिफरेंशिएशन को किस का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे ये ओवर हो चुका है। इसके अलावा अब हम डिफरेंशिएशन के अलग अलग फॉर्मूलेज देखेंगे। यहीं से एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं ताकि अलग जाकर के आपको वो याद ही नहीं करना पड़ेगा। आप देखो, आप देखिए, ये चीज देखिए कि जब मैंने ये कर्व ड्रॉ किया था, जब मैंने ये कर्व ड्रॉ किया था, कर्व के ऊपर ये लाइन ड्रॉ की थी, तो ये लाइन की हाइट कहीं चेंज नहीं हो रही थी, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। ये फंक्शन कहीं पे भी जिसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, वो फंक्शन एक्स तो चेंज हो रहा है पर हाइट चेंज नहीं हो रही, तो कांस्टेंट फंक्शन, जब फंक्शन एक कांस्टेंट फंक्शन हो, सी भी हो सकता है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, एक कांस्टेंट फंक्शन हो, तो चूंकि उसके
में किसी तरीके का चेंज तो हो ही नहीं रहा है, मिनिमम चेंज भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हमने देख लिया है स्लोप जीरो मतलब dy बाई डी एक्स भी जीरो। ठीक है, ये आपको पहला फॉर्मूला हो गया। सिर्फ कंसेप्ट से ही हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। फॉर्मूला है वो है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन हुआ n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन, n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन। तो हम इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? n यहाँ हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ अलग अलग, इसके आपको बहुत ज़रूरी है उनको याद करना। अगर n की हमें एग्जांपल नंबर वन हम देखते हैं। अगर हमें दिया है x की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर, तो n की वैल्यू हो गई 2। n तो यहाँ पे है 2, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, तो ये क्या हो गया 2x। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 3, तो ये हुआ x क्यूब। एक्स क्यूब, तो ये क्या हो गया, n की वैल्यू 3 रखोगे, x 3 माइनस वन, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। तो आपके ये दो एग्जाम्पल हो गए कि किस तरीके से इस फॉर्मूला का हमने यूज किया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करके दिखाया और एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करके दिखाया। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपको एक नया फॉर्मूला देगा, वो है रूट एक्स। तो रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ। तो अगर जब हम इसको रूट एक्स को या एक्स की पावर हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ है हाफ, तो n की जगह आपका क्या हो गया 1/2, तो आप आगे लिखोगे 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1। तो आप यहां देखते हो 1/2 x की पावर माइनस ऑफ हाफ, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/2 x की पावर हाफ 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन क्या हो गया रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1/2 रूट एक्स। एक्स स्क्वायर हुआ 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, रूट एक्स का आपको देखते ही पता चलना चाहिए 1/2 रूट एक्स। हम एक और फॉर्मूला देख लेते हैं इसके बेस पे कि और क्या फॉर्मूला इससे ना डिराइव किया जा सकता है। तो फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं, अगर हमको डिफरेंशिएट करना हो 1/x का, 1/x का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर -1। न्यूमरेटर ऊपर ले गए तो x साइन हमारा चेंज हो गया। अब जब इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं, तो ये n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू -1, तो ये हुआ -1 इंटू एक्स n -1। देखिए n की जगह -1 रखा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, -1 यहाँ पे भी -1, तो -1 और -1 क्या होगा, ये हो गया -x की पावर -2, या इसको मैं कह सकता हूँ
-1/x²। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x किसके बराबर हुआ? -1/x² के। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं। एक और आखिरी क्वेश्चन मैं कर देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इसी तरीके का 1/x²। तो 1/x², x⁻²। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं x⁻², तो ये क्या हो गया? -2 × तो ये हो गया -2/x⁻³ तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² क्या हुआ? -2/x³। ठीक है, -2/x³। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। बाकी के फॉर्मूला हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता चल जाएगा, हर जगह से आपको लिस्ट मिल जाएगी नेट में, पर क्या कंसेप्ट होता है और कैसे अप्लाई करना है ये आपको यहाँ देखना होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।